क्या कुछ गिने चुने अमीर परिवार और कंपनीज मिलकर पूरी दुनिया की इकोनॉमी को कंट्रोल कर रहे हैं? क्या सच में ब्लैक रॉक, रॉथस्चाइल्ड और रॉकेफेलर जैसी ताकतें पर्दे के पीछे से गेम चला रही हैं? हम जिन शेयर्स में इन्वेस्ट करते हैं, जिन कंपनीज के प्रोडक्ट्स यूज करते हैं, क्या उनके असली मालिक कोई और हैं? चलिए जानते हैं इस सीक्रेट बिलियनियर क्लब से जुड़ी इस दिलचस्प कॉन्स्पिरेसी के पीछे की असली हकीकत। इंडिया ही नहीं, पूरी दुनिया में इस बात की चर्चा होती है कि क्या कुछ अमीर और ताकतवर लोग मिलकर ग्लोबल इकोनॉमी को कंट्रोल करते हैं, जिसमें रॉकेफेलर, रॉथस्चाइल्ड जैसे पुराने डायनेस्टीज और आज की बड़ी फाइनेंशियल कंपनियां जैसे कि ब्लैक रॉक, वैनगार्ड और स्टेट स्ट्रीट का नाम अक्सर कॉन्स्पिरेसी से जोड़कर लिया जाता है। लेकिन क्या ये सच है? ब्लैक रॉक दुनिया की सबसे बड़ी एसेट मैनेजमेंट कंपनी है, जिसके पास साल 2022 तक करीब 8.6 ट्रिलियन डॉलर्स की प्रॉपर्टी थी। वैनगार्ड और स्टेट स्ट्रीट के पास भी 8.1 ट्रिलियन और कई ट्रिलियन डॉलर्स की प्रॉपर्टीज हैं। इन तीनों को ही मिलाकर बिग 3 कहा जाता है और ये लगभग 20 ट्रिलियन डॉलर से भी ज्यादा की दौलत को कंट्रोल करते हैं। ये फर्म्स दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियां जैसे कि एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, एक्सॉन मोबिल, जॉनसन एंड जॉनसन और डिज्नी के बड़े शेयर होल्डर्स हैं। इसी वजह से इनके पास इकोनॉमिक और कॉर्पोरेट डिसीजंस पर जबरदस्त पकड़ होती है। ब्लैक रॉक की एक और खासियत उसका अलादीन नाम का सॉफ्टवेयर है, जिसे कि दुनिया भर की सरकारें और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस इन्वेस्टमेंट और रिस्क मैनेजमेंट के लिए इस्तेमाल करती हैं। वहीं दूसरी तरफ रॉथस्चाइल्ड और रॉकेफेलर परिवारों की बात करें तो इनका इतिहास सैकड़ों साल पुराना है। रॉथस्चाइल्ड परिवार ने यूरोप में बैंकिंग एम्पायर खड़ा किया और कई देशों को युद्धों और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए फंड भी किया। वहीं रॉकेफेलर परिवार ने अमेरिका में स्टैंडर्ड ऑयल के जरिए तेल के बिजनेस पर कब्जा जमाया और फिर अपनी प्रॉपर्टी को एजुकेशन, हेल्थ केयर और पॉलिटिक्स में लगाया। साल 2012 में रॉथस्चाइल्ड और रॉकेफेलर परिवारों के बीच एक बड़ी डील हुई, जिसमें कि जेकब रॉथस्चाइल्ड की कंपनी ने रॉकेफेलर फाइनेंशियल सर्विसेज का 37% हिस्सा खरीदा। ये डील करीब 34 बिलियन डॉलर्स की थी। इससे दोनों परिवारों को एक दूसरे के मार्केट्स और नेटवर्क्स तक पहुंच मिली, लेकिन इससे कोई सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन नहीं बना। दरअसल लोगों को अक्सर लगता है कि दुनिया की इकोनॉमी या फिर पॉलिटिक्स कुछ छिपे हुए क्लब्स द्वारा चलाई जाती है। कुछ पॉपुलर क्लब्स जैसे कि बोहेमियन ग्रोव और काने क्लब का नाम सामने आता है, जहां पर अमीर और प्रभावशाली लोग मिलते हैं। लेकिन इन क्लब्स की मीटिंग ज्यादातर सोशल या फिर नेटवर्किंग पर्पस के लिए होती है। अब तक ऐसा कोई भी सॉलिड प्रूफ नहीं मिला है कि कोई सीक्रेट ग्रुप मिलकर पूरी दुनिया की गवर्नमेंट्स या फिर फाइनेंशियल सिस्टम्स को कंट्रोल करता है। असलियत यह है कि ब्लैक रॉक, वैनगार्ड और स्टेट स्ट्रीट जैसी कंपनियों का असर बहुत बड़ा है, क्योंकि ये लीगल तरीके से बड़े बड़े कंपनियों के शेयर होल्डिंग्स रखती हैं। इनकी ताकत किसी हिडन कॉन्स्पिरेसी से नहीं, बल्कि खुले तौर पर इन्वेस्टमेंट और कॉर्पोरेट सिस्टम्स में हिस्सेदारी के जरिए आती है। रॉथस्चाइल्ड और रॉकेफेलर परिवारों का प्रभाव भी आज मौजूद है, लेकिन वो अब बस कई ट्रस्ट, फाउंडेशंस और फैमिली ऑफिसेज में बढ़ चुका है और पहले जैसी सेंट्रलाइज्ड पावर नहीं रही। इसीलिए अगर कोई कहता है कि कुछ सीक्रेट बिलियनियर क्लब मिलकर पूरी दुनिया को चला रहे हैं, तो वो पूरी तरीके से सही नहीं है। हाँ, इतना जरूर कहा जा सकता है कि कुछ इंस्टीट्यूशंस और फैमिलीज के पास बहुत ज्यादा फाइनेंशियल पावर और ग्लोबल नेटवर्क है, जिससे कि वो कई बड़े डिसीजंस को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। लेकिन ये सब एक ओपन और लीगल सिस्टम के अंदर होता है, जिसमें कि गवर्नमेंट शामिल होती है। असल बात यह है कि हमें इन इंस्टीट्यूशंस और फैमिलीज के रोल को समझना चाहिए, ताकि हम ये जान सके कि हमारी इकोनॉमी किन शक्तियों से अफेक्ट होती है। हालांकि आज भी बहुत से लोगों को यकीन है कि ये बड़े लोग कुछ ना कुछ तो जरूर छुपा रहे हैं और पूरी सच्चाई सामने नहीं आने दी जा रही है। इस बारे में आप क्या सोचते हैं? आप जवाब नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।